अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल के औक़ात कार, क्या आप लोग हर वक़्त रियाज़ुल जन्नह में जा सकते हैं? क्या हर वक़्त रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल पढ़ सकते हैं? कितनी देर आप लोग वहाँ ठहर सकते हैं? कितनी देर ठहरना चाहिए? क्या ग्रुप की शक्ल में, क्या फैमिली की शक्ल में आप लोग परमिट ले सकते हैं? सारी तफसील आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। रियाज़ुल जन्नह की फजीलत के बारे में आप लोगों को सब कुछ मैं तफसील से बताने वाला हूँ। कौन से औकात के अंदर आप लोग नवाफिल नहीं पढ़ सकते, आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा देख के जाइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला हमारे हज उम्रे की इबादत को कबूल करे, बशर्ते कि वो इबादत इखलास से हो। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों, रियाज़ुल जन्नह की नवाफिल की अदायगी के लिए आपको इजाज़तनामा नुस्क ऐप से मिलेगा। नुस्क ऐप से लेंगे तो मिलेगा। दोस्तों, मर्दों को अलग टाइम लेना पड़ेगा, बच्चों को अलग टाइम लेना पड़ेगा। ये शर्त अभी आई है। पहले ग्रुप की शक्ल में, फैमिली की शक्ल में आप लोगों को इजाज़तनामा परमिट मिल जाता था। अब दोस्तों ऐसे नहीं होगा, आप लोगों को नुस्क ऐप के ज़रिए से लेना पड़ेगा। नुस्क ऐप के ज़रिए से अलग अलग लेना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों, रियाज़ुल जन्नह में दाखिला 24 घंटे दस्तयाब नहीं। जब चाहें रियाज़ुल जन्नह में जाना चाहें, ऐसे नहीं होगा। वो आगे जाके आप लोगों को शेयर करूंगा, कब मर्द जा सकते हैं, कब औरतें जा सकती हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों, आप लोगों को बता रहा हूँ, नवाफिल के लिए ममनुआ औकात, हमने इसका ख्याल रखना है। सुबह नमाज फजर के बाद से इशराक तक जब सूरज निकल रहा होता है, उस वक़्त में उलमा मना करते हैं। दूसरा इस्तवा, जब सूरज बिल्कुल बराबर हो जाए, आसमान पे बिल्कुल सीधा हो जाए, उस वक़्त के अंदर भी नवाफिल पढ़ना मकरूह है। तीसरे नंबर पे नमाज असर के बाद से मगरिब तक अंदर भी नवाफिल पढ़ना मकरूह है। उलमा का इसके बारे में इख्तिलाफ है, सवाए तहियतुल मस्जिद के। आप लोग इस बात को बखूबी समझ लें। इन तीन औकात के अंदर नवाफिल पढ़ना ममनू है। पाँचवें नंबर पर वक़्त की पाबंदी करें। जो आप लोगों को टाइम मिल जाए, सुबह का मिले, दोपहर का मिले, आगे जाके शेयर कर रहा हूँ, उस टाइम की पाबंदी करें। उस टाइम से 20-25 मिनट पहले आप लोग वेटिंग एरिया में आ जाए, वहाँ आके वेट करें, ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना हो। साथ साथ मोबाइल के अंदर नेट डेटा भी होना चाहिए। नेट डेटा आपके पास होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। जो QR कोड है वो भी आपके पास महफूज होना चाहिए। QR कोड स्कैन किया जाएगा, फिर आपको जाने दिया जाएगा। दोस्तों, रियाज़ुल जन्नह में मुख्तसर नमाज पढ़ें, जितना आपको टाइम का कहा जाए 10 से 5 मिनट लगाएं। ज़्यादा लंबे लंबे नवाफिल ना पढ़े, दूसरे लोगों को इससे तकलीफ होती है। रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल नमाज पढ़ना एक सुन्नत अमल है, दूसरों को तकलीफ से बचाना ये वाजिब है। जब आप लोग नवाफिल पढ़ लें दोस्तों, सजदे में या बैठकर अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगे, और जो आप लोग मांगना चाहें वहां बैठ के आप लोग मांग सकते हैं। रियाज़ुल जन्नह की फजीलत भी आप लोग सुनते चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे घर और मेरे मिंबर का दरमियानी हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। दोस्तों, ये बड़ी मुबारक जगह है। यहाँ ऊंची आवाज से बोलना नहीं है, रोज़ा रसूल पास है, खामोशी से इबादत करें, किसी को तकलीफ ना दें। प्लीज प्लीज किसी को तकलीफ ना दें, अपने जूते पीछे कहीं रख कर आए। रोज़े रसूल पर प्लीज प्लीज मोबाइल फोन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। रियाज़ुल जन्नह में मर्दों के लिए नमाज के औकात क्या है, ये आप लोग सुनते चले जाएं। मर्दों के लिए ज़ियारत रात 2 बजे से नमाज फजर तक और दिन 11 बजे से नमाज इशा तक। ख़वातीन के लिए ज़ियारत का वक्त नमाज फजर के बाद से दिन 11 बजे तक। जुमे के रोज मर्द हजरात नमाज जुमा के बाद से नमाज इशा तक करेंगे, और ख़वातीन जुमे के रोज नमाज फजर के बाद से 9 बजे तक ज़ियारत करेंगी। ज़ियारत करते हुए दोस्तों बेअदबी नहीं करनी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब तक रहें, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब तक रहें, आप लोग दरूद शरीफ पढ़ते रहें, अपनी आवाज़ को वहाँ बुलंद ना करें। जब आप लोग हज उम्रे पे आएँ तो आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है, इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप लोगों में से किसी एक की दुआ लग गई, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।